नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो सदियों से चली आ रही है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स, मतलब वैल्यू या कीमत की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है ये। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना? पानी जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते, वो इतना सस्ता क्यों है? और दूसरी तरफ हीरे, जो बस एक लग्जरी हैं, वो इतने ज्यादा महंगे क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े थिंकर्स का सिर घुमा दिया था। और देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने तो 1776 में ही अपनी मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में इस पर लिखा था। उन्होंने कहा, पानी से ज्यादा काम की चीज कोई नहीं, लेकिन उससे खरीद कुछ नहीं सकते। और हीरे के बारे में, उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं, पर उसके बदले में आप दुनिया भर की चीजें ले सकते हैं। क्या बात है। तो चलिए, इस उलझन भरी पहेली की तह तक चलते हैं। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम किसी चीज की कीमत लगाते कैसे हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एरिस्टोटल जैसे पुराने विचारकों के जमाने में। उन्होंने ना दो तरह की वैल्यू की बात की थी। एक है यूज वैल्यू, यानी किसी चीज का असली इस्तेमाल, जैसे पानी प्यास बुझाने के काम आता है। और दूसरी है एक्सचेंज वैल्यू, मतलब उस चीज के बदले में आप क्या ले सकते हैं। तो साफ है, ये कंफ्यूजन आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो इस पहेली को सुलझाने की जो पहली बड़ी कोशिश हुई, वो की एडम स्मिथ ने। चलिए देखते हैं कि उनका क्या सोचना था इस बारे में। स्मिथ ने एक थ्योरी दी, जिसे कहते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। उनका मानना था कि किसी भी चीज की कीमत इस बात से तय होती है कि उसे बनाने में टोटल कितनी मेहनत लगी है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर इस थ्योरी को हम अपनी पानी हीरे वाली पहेली पर लगाएं, तो जवाब बड़ा सीधा लगता है ना? पानी तो ज्यादातर जगहों पर आसानी से मिल जाता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन हीरे, वो तो बहुत दुर्लभ हैं। उन्हें ढूंढने, निकालने, तराशने में जमीन आसमान का जोर लग जाता है। तो ज्यादा मेहनत, ज्यादा कीमत, सिंपल, केस क्लोज्ड? शायद नहीं। लेकिन यहां एक पेच है। जरा सोचिए, कोई इंसान रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा है, क्या तब भी उसके लिए एक हीरा एक ग्लास पानी से ज्यादा कीमती होगा? बिल्कुल नहीं। बस यही एक छोटा सा सवाल स्मिथ की पूरी थ्योरी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। 19वीं सदी में कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखा, और इसे ही कहते हैं मार्जिनल रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा, देखो, असली जवाब चीज की टोटल यूटिलिटी में नहीं है। नहीं, जवाब छिपा है मार्जिनल यूटिलिटी में। ये एक छोटा सा शब्द है मार्जिनल, पर इसने सब कुछ बदल दिया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। इसका मतलब है किसी भी चीज की एक और, सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट मिलने से जो खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलता है, टोटल नहीं, बस अगली एक यूनिट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग सकता है, तो चलिए इसे कहानी से समझते हैं। कहानी है एक किसान और उसकी 5 अनाज की बोरियों की। ये सुनते ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो मान लीजिए किसान है और उसके पास अनाज की कुल 5 बोरियां हैं। अब वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? पहली बोरी, सबसे जरूरी जिंदा रहने के लिए रोटी बनाने में। ठीक है। दूसरी बोरी से वो और रोटी बनाएगा ताकि ताकत रहे और वो खेत में मेहनत कर सके। तीसरी बोरी, वो अपने जानवरों को खिलाएगा। चौथी बोरी से, चलिए थोड़ा मजा हो जाए, वो शराब बनाएगा। और जो 5वीं और आखिरी बोरी बची, उसे वो बस शौक में पक्षियों को खिला देगा। अब आता है असली सवाल। अगर किसान की एक बोरी खो जाए, कोई भी एक बोरी, तो वो क्या छोड़ेगा? क्या वो भूखा रहेगा? नहीं। क्या वो काम करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। वो सबसे कम जरूरी काम छोड़ेगा, यानी पक्षियों को दाना डालना। तो किसी भी एक बोरी की कीमत किससे तय हुई? उसके सबसे आखिरी, सबसे कम जरूरी इस्तेमाल से। बस इसी को कहते हैं मार्जिनल वैल्यू। तो चलिए अब इस नई समझ के साथ वापस अपनी हीरे और पानी की पहेली पर चलते हैं। देखते हैं अब ये कैसे सुलझती है। तो अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। पानी की टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता, आसमान जितनी ऊंची है। हम इसके बिना जी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि पानी इतना ज्यादा है, इसलिए एक और ग्लास पानी की मार्जिनल यूटिलिटी लगभग 0 है। और हीरे, उनकी टोटल यूटिलिटी बहुत कम है, पर क्योंकि वो इतने दुर्लभ हैं, एक और हीरा मिलने की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये हुआ कि हम चीजों की कीमत उनकी कुल उपयोगिता से नहीं, बल्कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी से तय करते हैं।
और मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ काम की चीज होने से नहीं बल्कि उसके दुर्लभ होने से तय होती है। और बूम, यही है डायमंड वाटर पैराडॉक्स का जवाब। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये आइडिया हमारी आज की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। ये विरोधाभास हमारी सैलरी में भी दिखता है। जरा सोचिए, समाज के लिए टीचर्स कितने जरूरी हैं। उनकी टोटल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अच्छे टीचर्स बहुत सारे हैं, इसलिए एक और टीचर की मार्जिनल वैल्यू कम हो जाती है और इसलिए उनकी सैलरी भी। दूसरी तरफ कोई मेगा स्टार है, वो समाज के लिए शायद उतना जरूरी ना हो, पर वैसे टैलेंट वाले लोग बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं, और इसी दुर्लभता की वजह से उनकी मार्जिनल वैल्यू और उनकी सैलरी दोनों आसमान छूती हैं। और ये चीज हमें हर जगह दिखती है। पुराने स्टैम्प्स या सिक्के सोचिए, उनका कोई यूज वैल्यू नहीं है, पर क्योंकि वो रेयर हैं, उनकी एक्सचेंज वैल्यू लाखों में हो सकती है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज का भी यही हाल है। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सीमित हैं और लोगों को उन पर भरोसा है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, वैल्यू या कीमत आखिर में हमारे दिमाग की उपज है। ये एक सब्जेक्टिव चीज है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कीमत या वैल्यू सच में एक सब्जेक्टिव चीज है जिसे हम खुद तय करते हैं, तो एक समाज के तौर पर और एक इंसान के तौर पर हम किन चीजों को सबसे ज्यादा वैल्यू देना चुनते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।